हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन बाय सोनिया में। तो यहाँ मैं एक पेप्लम टॉप की कटिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसे मैंने फ़ोल्ड किया है। पहले इसे मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और फिर इसके बाद एक और फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 16 इंच, क्योंकि मुझे 15 इंच रेडी चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम सिलाई के लिए। और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 10.5 इंच, क्योंकि यहाँ 36 इंच चेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैंने 10.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। सबसे पहले तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा लेंगे 7 इंच और इसका आर्म होल लेंगे हम 7 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और 7 इंच मेरा आर्म होल का निशान होगा। तो दोनों निशानों को हम इस प्रकार से लगा लेंगे, ऊपर तीरे का और नीचे आर्म होल का। दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं और दोनों को मिलाते हुए हम निशान लगा देंगे। सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें 2 निशान मेरे लग चुके हैं। अब यहाँ मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। नेक 3 इंच विड्थ लूँगी मैं, तो उसमें हाफ इंच मैं मुड्डे का डाउन करूँगी, इसलिए मैं सिर्फ अभी निशान लगा रही हूँ, इसका नेक अभी नहीं कट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। 36 इंच है चेस्ट, तो उसका 4th भाग लेंगे 9 इंच, और यहाँ 1.5 इंच जो है ये मैं मार्जिन के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, 32 का 4th भाग लेंगे 8 इंच। यहाँ आधा इंच मैं प्लस करूँगी। यहाँ पे मुझे जो है टक्स डालने हैं। जैसे कि मैं अपनी अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि योक पार्ट में हमेशा टक्स लगाने चाहिए, जिससे हमारी वेस्ट की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई दी है, आर्म होल की गोलाई दे दी है। और अब यहाँ मैं टक्स का निशान लगाऊंगी। तो 3.5 इंच मैं चौड़ाई ले रही हूँ और 5 इंच की मैं यहाँ टक्स का निशान लगाऊंगी। ये जो टक्स का निशान लगा रही हूँ ये आपको फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट में लगानी है टक्स। तो यहाँ मेरी जो कटिंग है लगभग टॉप पार्ट की वो फिनिश हो गई है। बस यहाँ पे मुझे एक छोटा सा नीचे जो है वो गोलाई देनी है 1 इंच की, जिससे कि हमारे जो कॉर्नर हैं वो लटकेंगे नहीं, और इसकी जो शेप जब हम स्कर्ट पार्ट में इसे जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ 1 इंच की आप गोलाई ज़रूर दीजिएगा अपने टॉप पार्ट में, जब भी आप किसी टॉप की कटिंग करें या किसी फ्रॉक वाले सूट की कटिंग करें। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है और एक भाग जो है इसका निकाल दिया है, मतलब बैक पार्ट निकाल दिया है। फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं फ्रंट आर्म होल कटिंग कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 1 इंच अंदर दूरी लेते हुए हम यहाँ फ्रंट आर्म होल की गोलाई करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो ये मेरा फ्रंट पीस था, इसमें मैंने गोलाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं जो है आपको इसके स्कर्ट पार्ट के लिए एक मेजरमेंट बता रही हूँ। सबसे पहले जो कपड़ा है मैंने उसे चौड़ाई में एक बार फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 42 इंच। तो ये हमारा जब हम डबल फोल्ड इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंच। 21 इंच आ रहा है, और इसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ 22 इंच ले रही हूँ, जो हम इसका स्कर्ट पोर्शन है वो। ये मैंने दूसरा भाग भी इसी तरह से मैंने इसमें से कपड़े में से कट कर लिया है। ये सेकंड है, ये बैक के लिए है। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट निकाले हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। दोनों पार्ट निकालें, जिसकी मैंने जैसा बताया आपको चौड़ाई उसकी 21 इंच है और लंबाई उसकी 22 इंच है। और यहाँ मैं स्लीव्स की कटिंग करने जा रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो उसकी लंबाई जो है वो है 18 इंच, और जो हम गोलाई लेते हैं नीचे बाजू की वो ले रही हूँ मैं 5 इंच, उसमें 1.5 इंच में प्लस कर रही हूँ, और इस तरह से इसको एक लंबाई में मिला रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच डाउन करते हुए स्लीव्स में ऊपर की तरफ और अपने स्लीव्स को गोलाई देंगे। 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पे डाउन में निशान लगाया है, और फिर उसको स्लीव्स की जो है मैं गोलाई दे रही हूँ। तो ये गोलाई मैंने कर दी है, और यहाँ पे भी निशान लगा दिया है जितनी लंबी हमें स्लीव्स चाहिए।
तो मैंने 18 इंच रखी है, वो फोल्ड होने के बाद हमें 16 इंच मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरे जो नाप है वो स्लीव्स का वो कंप्लीट हो गया है, और ये स्लीव्स भी मैंने कट कर लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की ओर। तो यहाँ सबसे पहले मैं नेक बना रही हूँ। नेक मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी बार बताया है, और यहाँ भी आप देखिए मैंने ये नेक कट कर लिया था, जिसकी चौड़ाई थी 3.5 इंच मैंने रखी थी, मतलब 7 इंच डबल में, और इसकी लंबाई मैंने रखी है 7.5 इंच। तो यहाँ मैंने बुकरम पे फ्रंट नेक कट किया है, तो ये मैं उसमें बना रही हूँ फ्रंट नेक। बुकरम पे कट कर लिया था मैंने, अब इसे मैं कपड़े पे स्टिच कर रही हूँ। कपड़े पे स्टिच करके और फिर उसके बाद मैं इसे कटिंग करके फोल्ड करूँगी। देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और शेयर कीजिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आगे बनाती रहूँ। तो यहाँ मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है, और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए जो है कटिंग करना है, जिससे कि हम फोल्ड कर पाएँ। जो स्टिचिंग करते रहते हैं वो तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो अभी कम करते हैं स्टिचिंग, उनके लिए मैं ये पूरा ट्यूटोरियल जो है बना रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से कपड़े को हम नेक में फ़ोल्ड करते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचाते हुए मैंने कटिंग कर ली है। अब जो है ये बुकरम पे मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी, पूरे कपड़े को मैं इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए गाइज़, मेरे चैनल का नाम है यूनिक क्रिएशन बाय सोनिया। इस चैनल पे मैं कटिंग, स्टिचिंग और नेक डिज़ाइन और कपड़ों में जैसे साड़ी रीयूज़ वगैरह इन चीज़ों के लिए मैं इसमें वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सर्च कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ नेक मैंने कपड़े पे लगा लिया था, अब मैं यहाँ पे इसे योक पार्ट में अटैच कर रही हूँ। योक पार्ट में अटैच कर रही हूँ नेक को, फ्रंट नेक बना रही हूँ मैं। तो यहाँ एकदम बढ़िया से रखते हुए, एकदम इसमें सिलवटें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो नेक है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसीलिए उसे बहुत अच्छे से मैंने योक पार्ट पे लगाया है, और फिर उसके बाद में एकदम बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है, और अब ये दूसरी साइड भी मैं लगा रही हूँ सिलाई बिल्कुल किनारे पे। यहाँ पे आप छोटी बखिया करके ही सिलाई लगाना, ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे पूरे नेक की। और ध्यान रहे आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं काटना है, नहीं तो सिलाई कट जाएगी तो नेक की फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा, अब यहाँ पे आप छोटे छोटे नोचेस लगा लीजिए, जिससे कि जब आप नेक जब पलटेंगे तो उसमें आपको फिनिशिंग नज़र आएगी। तो इस तरह से आप इसके फ़ोल्ड कीजिए, और फिर इस पर एक बड़ी बखिया करके सिलाई लगा लीजिए। बाद में हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं, और ये सिलाई लग गई है। और इसके बाद हम अब चलेंगे अपने बैक नेक की ओर। तो ये हमारा फ्रंट नेक जो है तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ नेक तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट नेक बना रही हूँ। इसमें मैंने औरे पट्टी का यूज़ किया है, आप जानते होंगे औरे पट्टी कट करके और उसे डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो पूरे नेक में इसमें मैंने विड्थ रखी है, इसकी भी 7 इंच रखी है विड्थ, और 3.5 इंच मतलब रखी है फोल्ड में, और लंबाई में इसकी रख रही हूँ 6 इंच। तो इस तरह से मैं बैक का नेक बना रही हूँ। बैक का नेक में ये पट्टी में लगा रही हूँ डबल फोल्ड करके, और इस तरह से मैंने इसे पूरा नेक पे सिल लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरह से लगाइए, बाकी पाइपिंग करके भी पट्टी कई तरह से लगाई जाती है, लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो मैं कहूँगी कि इसी तरह से लगाइए, तो आपको समझ में भी आएगी और आपके काम में भी फिनिशिंग रहेगी।
तो इस तरह से आप जब इसमें पट्टी लगा लेंगे तो अब हम यहाँ पे अंडर आर्म होल जो है अपने जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये आर्म होल दोनों मुड्डे जो है हमें एक के अंदर एक रखकर इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से जो हमारा नेक है वो मुड्डे जो हैं वो अटैच हो जाते हैं और बैक साइड से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसमें मिलती है। हमें इसमें पक्की सिलाई लगानी है और 2 से 3 बार आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं ताकि जो है हमारा जो नेक है वो अच्छे से मजबूती से जुड़ जाए। यहाँ पर मैंने जो है लगा ली है और ये इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से वो जुड़ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, योक पार्ट में जो मैंने आपको टक्स के लिए बोला था वो टक्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। 5 इंच की जो मैंने टक्स लगाई थी, निशान लगाए थे, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये टक्स जो है आपको फ्रंट और बैक दोनों में लगाने हैं जिससे कि हमारी जो कमर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने टक्स लगाए यहाँ पे। अब मैं दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे टक्स लगा रही हूँ। देखिए मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ दोनों पार्ट में कि ताकि आपको लग जाए, पता लग जाए कि टक्स हमें कैसे लगाने चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो इस तरह से मैंने इसमें फ्रंट और बैक में दोनों में टक्स लगाए हैं 5 इंच लंबाई के। तो टक्स यहाँ पे हमारे लग गए हैं। अब यहाँ पे जो मेरा स्कर्ट पार्ट है मैंने उसमें गैदर्स जो है वो बना लिए हैं। गैदर्स बनाने का तरीका मैंने अपने वीडियो में आपसे कई बार शेयर किया है और अपने शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी मैंने आपको इसमें बताया है। मैं टक्स मशीन की सिलाई से नहीं लगाती हूँ, मैं टक्स लगाती हूँ अपने सुई से लगाती हूँ और उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करते हुए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अपनी कमर के हिसाब से एडजस्ट करते हुए मैं उसमें सिल लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने जैसे इसमें एडजस्ट कर रही हूँ टक्स अपने वो गैदर्स अपने जो मैं कर रही हूँ वो इस तरह से मैं इसमें लगा रही हूँ। गैदर्स मैंने पहले सुई से लगा लिए थे, मतलब स्कर्ट पार्ट में सुई से सिल लिया था और फिर उसको खींचते हुए मैंने उसे अपनी जो कमर का साइज है उसमें लगाते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ उसमें ऐड कर लिया है। और इस तरह से जब आप चुन्नट भरेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से होगा और कम ज़्यादा का चक्कर भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, जैसे आप जितना आप धागा खींचेंगे उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई आप कर सकते हैं और अपनी कमर के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रंट में जो है देखिए गैदर्स डाल लिए हैं, जो काफ़ी जल्दी मैंने उसे डाल लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स लगा रही हूँ, अपने स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। इस तरह से मैं गोलाई में स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, सिंपल तरीके से स्लीव्स को मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये दूसरी साइड भी जब मैं सिलने जा रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो पिच बटन रहता है उसके लिए मैं लूप भी यहाँ पे लगा रही हूँ साथ के साथ, ताकि लूप जो है हमारा अच्छे मजबूती से लग जाए। और आप अपने किसी भी कपड़े में जब भी आप कोई सूट या कुर्ती कुछ भी बनाते हैं तो आप उसमें ये लूप ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमारी जो आर्म होल या फिर उसमें खिंचाव नहीं आता और बहुत अच्छे से जो हमारा नेक जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डबल स्टिच कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं इसमें इंटरलॉक नहीं करूँगी। तो इस तरह से मैं डबल स्टिचिंग इसमें लगा रही हूँ ताकि कोई मजबूती हो जाए और इसके धागे भी ज़्यादा ना निकले। तो इस तरह से मेरी ये एक स्लीव जो है लगकर तैयार हो गई है। अब दूसरी स्लीव भी हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने स्लीव अटैच कर दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्लीव्स की जो जितनी गोलाई हमने निशान लगाया था 5 इंच, वो उस पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से अपनी जो कुर्ती की है वो फिटिंग करती हुई चली जाऊंगी। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था बस सिंपल हमें उसी प्रकार से यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग करते जाना है। और ये जो हमारा टॉप जो है अब लगभग बन ही चुका है, बस हमें इसकी फ़िटिंग देनी है।
और नीचे जो हम इसमें जो स्कर्ट पार्ट है उसका जो नीचे हिस्सा है उसे मोड़ना है। वो एक सिंपल तरीके से ही आप मोड़ सकते हैं, जैसे कि आप और भी कपड़ों में मोड़ते हैं। बस हमें सिंपल लेंथ को ध्यान में रखते हुए कि हमें लंबाई कितनी चाहिए और जो भी फैब्रिक हमारा नीचे बचेगा उसे हम मोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो कपड़ा है नीचे से मोड़ लिया था। मैंने इस मोड़ने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं और ज़्यादा पूरा बताऊंगी डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ ये टॉप जो है मेरा बनकर तैयार हो गया है और देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए इस तरह से कुछ लग रहा है और आप इसे जीन्स के साथ और सलवार के साथ भी पहन सकते हैं।